बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम भक्तिकाल भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं। भक्तिकाल भाग 1 के अंतर्गत हमने भक्ति का उदय, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति का प्रसार, उत्पत्ति के साथ साथ उसका प्रसार और विभिन्न धाराओं के बारे में, विभिन्न विद्वानों के मत भक्ति के संबंध में क्या क्या है, किस कारण भक्ति का उदय हुआ, ये सभी बातें हमने पढ़ ली थी। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम भक्ति की विभिन्न धाराओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धाराओं के प्रमुख कवि और उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। निश्चित ही आपको भक्ति काल संबंधी प्रश्न रटने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भक्ति काल की समय सीमा ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि सन 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार और अधिकतर विद्वानों के अनुसार यही है। 2 शाखाओं में बटा। सबसे पहले 2 मुख्य शाखाएं या मुख्य धाराएं कह सकते हैं, निर्गुण और सगुण। फिर इन दोनों की 2 धाराएं और हो गई या उपशाखाएं कह सकते हैं, जिन्हें अगर प्रश्न आपसे, देखिए इस पेज से ही कितने प्रश्न हैं। सबसे पहला, जैसा कि आपको पता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं आपके में, बहुविकल्पीय प्रश्न, 4 विकल्प होते हैं, उनमें से कोई एक सही या 3 सही कोई एक गलत पूछा जाता है। तो भक्ति काल की समय सीमा पूछी जा सकती है, एक प्रश्न ये हो गया। भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं अगर पूछा जाए तो 2, निर्गुण और सगुण। भक्ति काल की उपशाखाएं 4 हैं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो ये इतने प्रश्न इस पेज से उठते हैं। इन सब के उत्तर आपको रटने नहीं पड़ेंगे अगर इस पेज को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब आगे हम भक्ति काल की विशेषताएं और भक्ति संबंधी जो इन धाराओं के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। भक्ति काल की विशेषताएं जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है, ये भी मैंने आपको बताया, भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला निर्गुण भक्ति काव्य, दूसरा सगुण भक्ति काव्य। अब ये निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य इस काल यानी कि भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण धारा है, इसके अनुसार परम ब्रह्म को निर्गुण एवं निराकार बताया गया है। क्या बताया गया है कि ईश्वर जो परम ब्रह्म है, जिससे हर जीव की उत्पत्ति हुई है, जो इस सृष्टि की रचना का कारण है और करता है, वह निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई गुण रूप आकार नहीं है। दूसरे शब्दों में वैष्णव मतानुसार इसे गोलोक धाम कहा गया है। इसे ही गोलोक धाम अर्थात यह स्वर्ग प्राप्ति का एक माध्यम है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति काव्य की 2 शाखाएं हैं। संत काव्य धारा, जिसे ज्ञानाश्रयी रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा। प्रश्न एक आपका, और सबसे पहला प्रश्न क्या है कि निर्गुण भक्ति के अनुसार परम ब्रह्म को क्या बताया है? निराकार बताया है। दूसरा प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य की कौन सी शाखाएं हैं या कितनी हैं? 2 शाखाएं हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा नाम दिया रामकुमार वर्मा ने, और सूफी काव्य धारा, प्रेमाश्रयी प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य धारा कहा रामकुमार वर्मा ने, और उसी को अन्य विद्वानों ने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नाम दिया। एक प्रश्न और है थोड़ा सा डीप, कि जो रामचंद्र शुक्ल जी ने संत काव्य को उन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत माना ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति समझ में आ गई। अब सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत हमारे कवियों ने, जितने भी इस भक्ति धारा के कवि थे,
सभी ने ईश्वर के काल्पनिक स्वरूप जो राम और कृष्ण की वंदना इन्होंने जो वंदना की है, उनकी लीलाओं के वर्णन किए हैं, तो क्या वास्तव में इन्होंने राम या कृष्ण को देखा था? नहीं, कल्पना थी उनकी। काल्पनिक स्वरूप की व्याख्या की है कि वो हाथ में धनुष लिए और वो हाथ में बांसुरी लिए, ये सारा क्या था? कवियों की कल्पना थी। और आज भी हम प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते हैं कि किसी ने देखा है ईश्वर को। उसे अपने साहित्यों में चित्रित किया है इन्होंने। सगुण भक्ति धारा की भी दो शाखाएं थीं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कवियों ने क्या किया? राम को आराध्य मानकर रचनाएं लिखी, और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण जी को आराध्य मानकर रचनाएं लिखी गईं। अब ज्ञानाश्रय शाखा में क्या था? जो ज्ञान को महत्व देने वाले थे, जिन्होंने माना कि ज्ञान के माध्यम से हम परम ब्रह्म परमात्मा को पा सकते हैं, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुल सकता है, उन्हें ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा गया। और जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति की प्रक्रिया में प्रेम मार्ग को प्रमुख बताता है, जिन्होंने प्रेम मार्ग को अपनाया, उसे प्रेमाश्रय शाखा कहा गया। तो ये चारों शाखाओं, जो उप शाखाएँ हैं चारों, दो शाखाएँ, दोनों शाखाओं की 4 उप शाखाएँ, इनका आपको विस्तृत ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब विशेषताएं कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। अब इनमें से जो यहाँ पर विशेषताएं दी जा रही हैं, ये लगभग चारों शाखाओं में, जो उप शाखाएं थीं, चारों में पाई जाती हैं, चाहे वो सगुण काव्य धारा की हों या निर्गुण काव्य धारा की। प्रमुख विशेषताओं की रूपरेखा इस प्रकार से रखी गई है यहाँ। पहली विशेषता, भक्ति नाम कीर्तन का महत्व। अब ये सभी कवियों ने, जितने भी भक्ति काल के कवि थे, भक्ति को, नाम को, कीर्तन को महत्व दिया। अब हम बात चारों शाखाओं, उप शाखाओं के साथ साथ में करेंगे, उदाहरण देकर कि कबीर दास जी ने भक्ति को, नाम को महत्व दिया। उन्होंने कहा है कि राम नाम के पटतरे देबे को कछु नाही, कि वो मानते हैं कि ईश्वर का नाम जपने से ही, केवल जपने से नहीं, तत्व को जानकर, उसी में समाहित होकर, अपनी आत्मा को परमात्मा में पूरी तरह से लीन करके, ये मानते हुए कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और एक दिन परमात्मा से ही मिल जानी है, ये मानकर ईश्वर का नाम जपो। सगुण धारा के कवियों ने कीर्तन को महत्व दिया। वो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनके जो काल्पनिक स्वरूप थे, उनके सामने बैठकर कीर्तन करने को ईश्वर भक्ति मानते हैं। तो कुल मिलाकर यही बताया गया है, भक्ति काल की ये विशेषता रही है कि सभी कवियों ने अपने आराध्य देव का स्मरण किया। इस काल में भजन कीर्तन का सबसे ज़्यादा महत्व रहा। इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं कि भक्ति काल का जो उदय है, वो आदिकाल में मुग़ल सल्तनत की जो कार्यशैली थी, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। तो जो मुग़ल आक्रमणों से हिंदू जनता निराश हो चुकी थी, जो मंदिर मस्जिद उनके सामने गिराए जा रहे थे, मंदिर गिराए जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, जिससे उनका मन आहत हुआ था, उस आहत मन को शांति देने के लिए उन्होंने ईश्वर स्मरण का माध्यम चुना। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने कीर्तन को महत्व दिया। दूसरा है गुरु की महत्ता। भक्ति काल की दोनों शाखाओं की चारों उपशाखाओं में गुरु को महत्व दिया गया, चाहे वो कबीर दास जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, जायसी हों, या फिर और कोई। जितने भी कवि थे, सभी ने ग्रंथ रचना से पहले सबसे पहले गुरु वंदना लिखी है। कबीर दास जी ने तो गुरु को ईश्वर से बढ़कर बताया कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाएँ। जायसी ने भी कहा कि बिना गुरु जगत को निर्गुण पावा। भक्ति काल में गुरु की महिमा अपरंपार रही है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया। तुलसीदास जी ने भी कहा, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो सभी कवियों ने, चाहे वो किसी भी शाखा के हों, सभी कवियों ने, सगुण निर्गुण दोनों ने,
गुरु की महत्ता को स्वीकारा है और ये माना है कि गुरु ही हमें इस संसार सागर से मोक्ष दिला सकता है। तीसरी विशेषता प्रमुख है आंतरिक भक्ति भाव की प्रधानता। भक्ति काल के अंतर्गत यही विशेषता रही है कि भगवत भक्ति, जो ईश्वर की भक्ति है, उसके प्रति निष्ठा और आस्था बरकरार रही है। भक्ति रस की प्राथमिकता से ही साहित्य जगत को ऊर्जा प्राप्त हुई है। इस मार्ग के कवियों जैसे संत कबीर, जायसी, गोस्वामी तुलसीदास ने पुरजोर शब्दों में हरि भक्ति की गुहार लगाई है। उन्होंने माना है कि आंतरिक जो मन से, हमारे अंतर मन से जो भाव उठेंगे, जब भक्ति भावना अंतर मन से जागृत होगी, वह भक्ति हमें मोक्ष की ओर ले जाएगी, वह भक्ति हमें ईश्वर के साकार दर्शन कराएगी। आडंबर या बाहरी दिखावा का विरोध, विशेषकर निर्गुण शाखा के कवियों ने, यहाँ पर ये विशेषता, अगर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये विशेषता रखी जाए और पूछा जाए, भक्ति काल के चारों ऑप्शन दिए हों, चारों विकल्प दिए हों शाखाओं के, तो ये निर्गुण में संत काव्यधारा की विशेषता है। ये आडंबर या बाहरी दिखावे का विरोध, विशेषकर कबीरदास जी ने, कबीरदास के साथ साथ अन्य जो भी कवि थे, चाहे वो गुरु नानक हों, रैदास हों, सभी ने बाहरी दिखावे और आडंबरों का विरोध किया। आंतरिक भक्ति को ही बल मिला है। आडंबर से दूर हटकर नैसर्गिक भाव मतलब प्राकृतिक भाव से, सच्चे मन से तथा बनावटी रंग ढंग दिखाकर भक्ति मार्ग को प्रशस्त नहीं किया जा सकता। आडंबर के लिए गेरुए वस्त्र पहन लेना, चंदन तिलक लगा लेना और अपनी मिथ्या प्रशंसा या संभाषण से अपनी एड़ी ऊंची कर धार्मिकता प्रदर्शित करना आपत्तिजनक माना गया है। इस धारा के कवियों ने क्या माना है कि जो माथे पर तिलक लगा लेना या माला पहन लेना, चंदन लगा लेना, गेरुए वस्त्र पहनना या फिर बैठकर ईश्वर की प्रशंसा करना, इनसे ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर हमारे सच्चे मन से, हमारे मन में जब तक जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव नहीं होगा, मानवता नहीं होगी, गुरु का सम्मान नहीं होगा, तब तक हमें ईश्वर नहीं मिल सकते हैं। और जब तक हम ईश्वर के नाम के तत्व को, कबीरदास जी ने कहा भी है कि अगर नाम जपने से केवल मोक्ष मिल जाए तो सभी, तोता भी नाम जपता है। इसलिए इस विशेषता को यहाँ पर संत काव्यधारा से जोड़ा गया। अगली विशेषता है आपसी तालमेल या परस्पर समन्वय की भावना। इस भक्ति काल में हमारे साहित्य में दार्शनिकता एवं आध्यात्म की छाप देखने को मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीरदास समन्वयकारी थे। तुलसीदास जी को तो लोक मंगल का कवि ही कह दिया गया। और संत कबीरदास, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों इन्हें अपना अपने धर्म का मानते थे। हिंदू कहते थे कि कबीर हिंदू हैं और मुस्लिम कहते थे कि कबीर मुस्लिम धर्म के हैं, परंतु कबीर ने दोनों धर्मों पर बराबर व्यंग किया। जहाँ पर उन्होंने झूठा दिखावा देखा, वहाँ दोनों पर व्यंग किया, दोनों में समन्वय स्थापित करने की स्थापना की। उन्होंने कहा कि आपसी धर्म के नाम पर जो ये झगड़े अपने आप को एक तरफ बताते हैं कि हम ईश्वर के भक्त हैं और दोनों एक दूसरे से धर्म के नाम पर लड़ते हैं, तो ये ईश्वर में आस्था नहीं है, ये केवल एक छलावा मात्र, दिखावा मात्र। जिन्होंने अपनी वास्तविक प्रवृत्ति के बल पर साहित्य जगत को परिमार्जित किया है, इन्होंने अपनी जो वास्तविक इनकी विशेषताएं थी, जो इनके अंतर मन के भाव थे, उनके द्वारा साहित्य पर ऐसी छाप छोड़ी है कि इन्हें इस संत काव्यधारा को भक्ति काल से अलग नहीं किया जा सकता। व्यक्ति विशेष काव्य का अभाव, ये विशेषता भक्ति काल की है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, जैसे आदिकाल में पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान को लेकर लिखा गया, परमाल रासो अलाउदल को लेकर लिखा गया, परमर्दी देव को लेकर लिखा गया, तो इस काल में ये एक खासियत रही है, विशेष बात रही है कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर काव्य नहीं लिखा गया। जो भी लिखा गया वो नैसर्गिक अर्थात प्रभु सत्ता के नाम पर, और प्रभु किसी एक का नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो संपूर्ण संसार के लिए है। मानव कल्याणार्थ किसी व्यक्ति विशेष के निमित्त कोई काव्य नहीं लिखा गया। ये नहीं कहा गया कि इस व्यक्ति विशेष ने ही ईश्वर के लिए या ईश्वर का माध्यम है ये।
आवश्यकता इस बात की कि इस क्रम में किसी प्रकार का चिंतन भी नहीं किया गया। यदि ऐसा होता तो मानवीय विकास की कड़ी में साहित्य को और ज़्यादा पल्लवित पुष्पित किया जा सकता था। तो यदि इस बात में चिंतन किया जाता, लेखक यहाँ पर जो विद्वान हैं, साहित्य के जानकार हैं, इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि यदि इस क्रम में चिंतन किया जाता तो और अधिक ये काल और अधिक पल्लवित होता, पुष्पित होता। विलासिता का त्याग भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में है विलासिता का त्याग। इस काल के कवियों ने इन्हें सांसारिक सुखों का ये स्वयं भी त्याग कर किया इन्होंने, और दूसरों को भी इसी बात की सीख दी। विलासिता का त्याग करके भक्ति मार्ग को अपने जीवन में अपनाया जा सकता है। भक्ति काल की रचनाओं के माध्यम से कवियों ने इस रहस्य का पर्दाफाश किया है। संयमित एवं तपा तपाया जीवन ही भक्ति का सूत्रपात कर सकता है। इस काल के कवियों ने कहा कि भक्ति में स्वयं को जैसे सोना आग में तपकर खरा होता है, शुद्ध बनता है, कसौटी पर उसे कसा जाता है, वैसे ही मानव जीवन को भक्ति रूपी आग में जलकर तपकर पवित्र किया जा सकता है। दरबारी प्रवृत्ति का ह्रास जो आदिकाल में दरबारी प्रवृत्ति थी वो भक्ति काल में आकर समाप्त हो गई। आदिकाल में कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। अपनी आजीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए वो किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे। किंतु भक्ति काल के कवि, आप चाहे तुलसी देख लीजिए, सूर देख लीजिए, चाहे जायसी हों या कबीर हों, विद्वान होते हुए भी किसी राजा के आश्रय में नहीं रहे। वो किसी के भी आश्रित होकर रहना उन्हें पसंद नहीं था। उनका कहना था कि हमें केवल एकमात्र आश्रय ईश्वर का चाहिए। काव्य का स्वरूप इस काल में भक्ति के अंतर्गत कृष्ण मार्गी कवियों एवं रचनाकारों ने मुक्ति काव्य की रचना की। जो काव्य का स्वरूप था, जो आदिकाल में प्रबंध और मुक्तक दोनों में, तो यहाँ पर आकर एक विशेष तथ्य जुड़ गया कि जो कृष्ण भक्त कवि थे, उन्होंने अधिकतर कृष्ण भक्त कवियों ने, कृष्ण मार्गी शाखा जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, उन्होंने मुक्तक काव्य रचना की। बहुत कम कवि ऐसे हुए, कृष्ण भक्ति काव्य बहुत कम है जो प्रबंध शैली में मिलता हो, मुक्तक शैली में ही मिलता है। मुक्तक काव्य रचना की काव्य रचना सबसे बड़ा संसाधन के रूप में समाज के सामने उभर कर आया। मुक्तक एवं प्रबंध काव्य, राम काव्य जितने भी लिखे गए उसमें से अधिकतर, सारे तो नहीं परंतु अधिकतर प्रबंध काव्य लिखे गए, चाहे वो तुलसीदास का रामचरितमानस हो या फिर अन्य कवियों द्वारा लिखा गया। मुक्तक और प्रबंध दोनों ही इस काल के दौरान भाषा शैली अति प्रभावपूर्ण रही। ब्रज भाषा और अवधी भाषा को भक्ति काल में, जो आदिकाल में भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप था, आदिकाल में अपभ्रंश में लिखा गया, आदिकाल के अंतिम समय में जो लौकिक साहित्य, जहाँ अमीर खुसरो, वहाँ भाषा थोड़ी सही हुई, वहाँ पर भाषा में खड़ी बोली के शब्द आने लगे, हिंदी आरंभ हो गई वहाँ से। परंतु भक्ति काल में भाषा ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा को एक साहित्यिक रूप दिया। इसमें पूर्णता, विविधता थी, रस, अलंकार आदि की प्रधानता थी। इस काल के दौरान समस्त कवियों ने मुक्तक, गेयपद, दोहा, छंद, चौपाई, सोरठा आदि का खुलकर प्रयोग किया है। तो ये भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं कुछ थीं। अब प्रमुख कवि, सबसे पहले संत काव्य या ज्ञानाश्रय काव्य, क्योंकि निर्गुण काव्य को भक्ति काल में पहले रखा गया है। निर्गुण काव्य में संत काव्य धारा को पहले रखा गया है, जिसके प्रमुख कवि संत कबीरदास, और ये ज्ञानाश्रय काव्य धारा के या संत काव्य धारा के एक तरह से कह सकते हैं कि इन्हीं के कारण इस काव्य धारा को प्रसिद्धि मिली। इनकी प्रमुख रचना बीजक है। बाबा लाल, रैदास, नानक देव, हरिदास निरंजनी, संत सिंगा, लाल दास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूक दास, धर्मदास, बावरी साहिबा, संत रज्जब इत्यादि। इनमें से कई रामानंद जी के शिष्य थे, जैसे संत कबीरदास और रैदास, दादू दयाल। ये क्या थे?
ये रामानंद जी के शिष्य थे, वही रामानंद जी जिन्होंने भक्ति को दक्षिण से लाकर उत्तर भारत में फैलाया। अपने प्रमुख शिष्यों के द्वारा 12 शिष्य उन्होंने बनाए, जिनमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन कवियों ने ज्ञान को प्रधानता दी और गुरु को महत्व दिया। इन्होंने माना कि ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान केवल गुरु दे सकता है। कौन सा ज्ञान? किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उस ज्ञान की महत्ता बताई है जो ज्ञान हमें ये बताता है, जिस ज्ञान के माध्यम से जीव को ये ज्ञात हो जाता है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है और मनुष्य का जन्म उसी परमात्मा को पाने के लिए हुआ है। जीवात्मा केवल कुछ समय के लिए अलग होकर इस संसार में है, वापस उसी परमात्मा में मिलना है, इसलिए उसे नहीं भूलना है। इन कवियों का यही प्रमुख संदेश था। अब सूफी काव्यधारा, जो प्रेमाश्रयी काव्यधारा के नाम से जाना गया, उसके प्रमुख कवि हैं कुतुबन। कुतुबन को भक्ति काल का पहला कवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने। क्योंकि इन्होंने संत काव्य को नहीं माना है, इसलिए इन्होंने पहला कवि कुतुबन को माना है। और सूफी काव्य के पहले कवि के रूप में भी जाने जाते। सूफी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि जायसी को जाना जाता है पद्मावत के लिए। इनकी रचना पद्मावत विश्व प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य और कवि यहाँ दिए गए हैं जिन्होंने प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का, प्रेम कथाओं में इनकी जो भी कहानियाँ हैं उसमें नायक नायिका और कुछ आसुरी प्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। तो नायिका क्या है? वो ईश्वर का प्रतीक है और नायक जीव का प्रतीक है। नायक नायिका से मिलने के लिए, अर्थात जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन रहती है और उसी परमात्मा को पाने के लिए वो प्रयास करती है। उसी बीच में जो आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं, जो हमारे सांसारिक मोह माया, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारी प्रवृत्तियाँ बीच में आसुरी शक्तियाँ बनकर आती हैं और नायक इनसे जीत कर नायिका तक पहुंचता है। अर्थात जीवात्मा इन सभी बाधाओं को पार करके परमात्मा तक पहुंचती है। यही इन कथाओं के माध्यम से इन कवियों ने बताया है। अब राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि दिए गए हैं। इन कवियों ने राम को ही अपना आराध्य माना, उन्हीं के काल्पनिक स्वरूप की आराधना की, उन्हीं की चरण वंदना की और इनका जो एक उद्देश्य रहा है वो मोक्ष पाने का नहीं, इनका उद्देश्य राम को पाने का रहा है। इसमें रामानंद जी, एक बात यहाँ पर आप ध्यान देने योग्य है आपके कि रामानंद जी स्वयं राम भक्ति शाखा के राम भक्त कवि थे, किंतु इन्होंने जो इनके शिष्य थे वो सभी शिष्य निर्गुण शाखा के थे। रामानंद जी ने ही प्रसिद्ध आरती लिखी है, जो हनुमान चालीसा है वो लिखा है। और इसके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास का नाम सभी ने सुना है। रामचरितमानस इनके द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये एक प्रबंध काव्य है, 7 जिसमें कांड हैं। कांड का अर्थ अध्याय से। नाभादास, प्राणचंद चौहान, इनकी रचना रामायण महानाटक, ईश्वरदास, केशवदास, अग्रदास, सेनापति आदि। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को भक्तिकाल में रखा है, जबकि कुछ विद्वानों ने केशवदास को रीतिकाल में माना है। तो अगर केशवदास रीतिकाल में आपको, क्योंकि इनकी रचना जो रसिक प्रिया है उसके कारण इन्हें रीतिकाल का कवि माना जाता है। अब कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। सूरदास का नाम सबसे पहले आता है, जबकि सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, तो हमें वल्लभाचार्य का नाम पहले लेना चाहिए। वल्लभाचार्य, फिर उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी, हरिदास, स्वामी हरिदास, हरिव्यास देव, हित हरिवंश, ध्रुवदास, मीराबाई, रसखान, गदाधर भट्ट आदि। इन सभी कवियों ने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर
उनकी बाल लीलाओं से लेकर उनकी युवा, उनकी रास लीला और गोपियों का जो विरह वर्णन है, इन सभी का वर्णन किया है। इन्होंने कृष्ण को ही अपना आराध्य माना और कृष्ण को पाने के लिए ही सारी रचनाओं के माध्यम से कृष्ण भक्ति की है। कृष्ण भक्ति शाखा का जब हम वर्णन करते हैं, जब भी कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ते हैं तो अष्टछाप अनिवार्य हो जाता है, अष्टछाप के बारे में जानना। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? वल्लभाचार्य के पुत्र और कृष्ण भक्त कवि विट्ठलनाथ ने की थी स्थापना। यह उत्कृष्ट 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 विट्ठलनाथ के थे। 8 कवि थे इसमें, कुल मिलाकर 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था, इसीलिए अष्टछाप इसे कहा गया। इसका नाम अष्टछाप इसीलिए हुआ। विट्ठलनाथ जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे और कृष्ण भक्त थे, इन्होंने 4 शिष्य अपने पिता के और 4 अपने शिष्यों को लेकर इस समूह की स्थापना की। इन कवियों के नाम आपको यहाँ बताए जा रहे हैं बहुत ही आसान विधि से, जिसे आप हमेशा याद रख सकेंगे और क्रम से याद रख सकेंगे। सूर परमानंद कृष्ण अस कुंभन गाए, एक दोहा यहाँ पर बना दिया गया है। इस दोहे को आप याद कर लीजिए। आपको अष्टछाप के सारे कवि क्रम से पहली पंक्ति में जो दिए गए हैं वो वल्लभाचार्य, क्योंकि वल्लभाचार्य पिता थे तो पिता के शिष्य पहली पंक्ति में दिए गए हैं और विट्ठलनाथ के शिष्य दूसरी पंक्ति में दिए गए हैं। नंद छीत गोविंद चतुर्भुज दास कहाए। सूर का अर्थ सूरदास, परमानंद का परमानंद दास, कृष्ण से मतलब है हमारा कृष्णदास से, और कुंभन से तात्पर्य है कुंभन दास। इसी तरह से नंद छीत गोविंद चतुर्भुज दास कहाए। नंद नंददास, छीत से छीत स्वामी, गोविंद से गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास दिया हुआ है नाम। इस प्रकार ये 8 कृष्ण भक्त कवि थे। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न आपके पूरे होते हैं कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? विट्ठलनाथ ने किस समूह की स्थापना की? अष्टछाप की। अष्टछाप क्या था? 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था। अष्टछाप के कवियों के नाम इनमें से हैं या नहीं हैं, विकल्प में जैसा भी दिया हो, 8 कवि यहाँ दिए गए हैं। अब कभी कभी प्रश्न ये कि ये अष्टछाप कवियों में से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था या विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था, तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूरा होता है। तो इस प्रकार भक्ति काल के प्रमुख तथ्यों का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया है। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।